बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन का हमारा जारी। आज हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। पहले दो क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम इस वीडियो में हल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, लॉन्ग के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 4.3 में से क्वेश्चन ऐड हो सकता है, तो आप लोग ज़रा गौर से वीडियो को देखें, सुने। तीसरा केस पार्शियल फ्रैक्शन का हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं ज़रा पहला केस बता दूं, हम कर रहे थे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स 4.1 में। 4.2 में हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे। मैं ज़रा ये बता दूं, चलें गो थ्रू करा दूं आप लोग को। मीन्स 4.1 में हमारे पास x+1 एंड x-1 इस तरह के लीनियर फैक्टर्स थे, नॉन रिपीटेड थे, बार बार नहीं आते थे। ये 4.1 की बात थी। अगर मैं बता दूं सिंपली, 4.2 में हमने क्या देखा था? फैक्टर्स लीनियर ही थे बट रिपीटेड थे। मीन्स इस तरह की कोई फॉर्म आ रही थी, x+1 स्क्वायर, x+2 स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म थी। ये जो 4.3 है, ये है हमारे पास dfx। और ये होता क्या था, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये समथिंग ओवर होता था। मीन जो कुछ भी था हमारे पास, ये डिनोमिनेटर में होता था। केसेस डिनोमिनेटर पर ही डिपेंड कर रहे हैं। थर्ड केस है नॉन रिपीटेड होंगे बट इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। क्वाड्रेटिक से मुराद मैक्सिमम पावर 2, और मजीद वो रिड्यूस भी नहीं होंगे। हमारे पास पीछे क्वेश्चन ऐसे भी होते थे जहां पर x² - 1, हमने 4.2 एक्सरसाइज के इस तरह के क्वेश्चन किए, बट इसमें क्या हुआ, क्वाड्रेटिक है लेकिन ये क्या हो जाते थे, हमारे पास रिड्यूस हो जाते थे। हम क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करके लीनियर बना देते थे। यहां पर हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी, मीन्स ये ऐसे होगा और मजीद ये रिड्यूस भी नहीं हो सकेंगे। इस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा हुआ है। ये तो हमारे पास लीनियर फैक्टर हुआ, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसका काम वही 4.1 वाला, और इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगी। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई, जरा गौर से देख लें। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3x - 11 ओवर ये x+3 इनटू है हमारे पास x² + 1 इज इक्वल टू। मैं जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेक कर लूं, बिल्कुल यही है जी। तो क्या होगा, पहला फैक्टर लीनियर, सिंपली a ओवर x+3 प्लस, गौर से सुन लें स्टूडेंट्स, इस बात को जरा आप लोग जहन में रखिएगा। इररिड्यूसिबल जब नीचे क्वाड्रेटिक होगा, तरतीब से हम जाएंगे, a के बाद कांस्टेंट b आता है, बट हम वेरिएबल को साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और नेक्स्ट कांस्टेंट b के बाद c आता है, वो नेक्स्ट कांस्टेंट यहां पर ऐड और डिवाइडेड बाय ये x² + 1 एज इट इज हुआ, जो कि इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था। मैं जरा फिर बता दूं, लीनियर फैक्टर है, सिंपली हम कांस्टेंट a ओवर x+3, और जो हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जब वो आएगा तो इस स्क्वायर की वजह से जिस तरतीब से हम कांस्टेंट ले रहे होंगे, वो कांस्टेंट और उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई, और उसे अगला कांस्टेंट c आता है या b आता है या d आता है, वो ऐड कर देंगे। ये हमारे पास इस तरह के जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, उनकी पार्शियल फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है। इसको हम नाम दे देते हैं, a का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन अब हम पहुंचे हुए हैं 4.3 पर। हम मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को करते हैं बाय जो इसका डिनोमिनेटर होता है, वो है x+3 एंड ये x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो जरा गौर से देखें क्या होगा, ये x+3, ये हमारे पास x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 3x - 11 ओवर ये x+3 एंड x² + 1 लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा दिया। इक्वल में देखिए x+3
एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा ए ओवर एक्स प्लस 3, ये प्लस हमारे पास हो गया। जरा देख लें, अब ये पूरी टर्म ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये देख लें, एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 कैंसल, ये और ये सेम है कैंसल आउट, ये एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसल, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो देख लें बाकी इधर से क्या बच रहा है हमारे पास लेफ्ट साइड पर 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास 1, मैंने इसे लिख दिया, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा ये बी एक्स प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जस्ट इसको पहले लिख रहा हूं और ये x प्लस 3 को क्या करते हैं बाद में लिख देते हैं। जब ये हमारे पास बन गई एक इक्वेशन, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं, या फिर वैसे ही जीरो मेथड से कोई एक वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी निकाली जा सकती है। तो गौर से देख ले, मैं वो काम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। 1 इसमें हम पुट करते हैं, एक ही लीनियर फैक्टर है x प्लस 3 जो यहाँ पर मौजूद है, इसको 0 के इक्वल, देन x प्लस 3 तो वो हो जाएगा हमारे पास -3, इसको हम पुट कर देंगे इन 1। गौर से देख लें स्टूडेंट्स, ये 3x रिप्लेस होगा -3 एंड ये -11, ये a -3 यहाँ पर जब पुट होगा इसको स्क्वायर प्लस ये 1, ये हमारे पास b इंटू ये -3 प्लस ये c एज इट इज, x रिप्लेस होगा -3 प्लस ये 3 -3 हमारे पास -9, ये -11, a -3 का स्क्वायर हमारे पास +9 और ये +1, यहाँ से देख लें -3 एंड +3 0, तो इस पूरे पोर्शन को ये क्या कर देगा 0 कर देगा। तो ये हमारे पास -20 इज इक्वल टू a और 9 + 1 हमारे पास हो जाएगा 10। तो यहाँ से देख लें ये -20 10 जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट से शिफ्ट करेंगे, डिवाइड इज इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -2 बिकॉज ये इससे हमारे पास हो जाएगा कैंसल। a की वैल्यू हमने निकाली, b की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को अब मैं चलें ये वाला पोर्शन रहने दे, चले मैं ज़रा इधर ही कर देता हूँ आप लोग के सामने ताकि क्लियर है आप लोग को। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ज़रा देख लें, ये 3x माइनस 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ax स्क्वेयर प्लस हमारे पास a प्लस ये bx स्क्वेयर, बिकॉज bx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास 3bx, जब इस bx को 3 से मल्टीप्लाई, ये c को x से, तो ये हमारे पास cx एंड c को 3 से, तो ये 3c हो जाएगा। तो ये तो 3x माइनस 11 एज इट इज, ये a प्लस b एक्स स्क्वेयर सेपरेट कर रहा हूं यहां से और यहां से, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा। इन दो में से देखिए आप लोग के सामने प्लस ये 3b प्लस c, यहां से x सेपरेट हो जाएगा, कॉमन ले लिया। कांस्टेंट हमारे पास है प्लस a प्लस 3c। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, हम इनको करते होते हैं कंपेयर, इक्वेशन को कंपेयर करें बाय, लिख भी दें बाय कंपेयरिंग। ये कंपेयर करने का मेथड आप लोग को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या करते हैं कंपेयर, कोफिशिएंट भी कर लेते हैं, ये कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 बिकॉज एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास ये लिखा हुआ है 3x मीन्स इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये 0, x का कोफिशिएंट ये 3b प्लस c इज इक्वल टू ये 3 एंड a प्लस 3c कांस्टेंट इज इक्वल टू -11। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हम -2 ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो b इज इक्वल टू देखें जरा, प्लस a तो इस साइड पर ले -a, देन b इज इक्वल टू ये -a -2 पुट कर दें, तो b इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा +2। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। इसके बाद देखिए हमारे पास हमें चाहिए c की वैल्यू, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये 3, b की वैल्यू ये 2 यहाँ पुट करें, प्लस c इज इक्वल टू 3, देन ये 6 प्लस c इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से देख लें c
इज इक्वल टू 3, ये प्लस 6 को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे -6, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा -3 के। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c इज इक्वल टू -3। a की वैल्यू चाहिए थी हमें, b की वैल्यू चाहिए थी, c की वैल्यू चाहिए थी कांस्टेंट, वो मैंने निकाल दी। ये सारी वैल्यूज अब एंड में हम क्या कर देंगे, मैं अगर चले अब इसको रेस करके यहाँ पुट कर देता हूँ, जगह कम पड़ रही है, तो क्या हो जाएगा जी, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वो कांस्टेंट जो हमने निकाले हुए हैं a b c वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट हमारे पास, 3x - 11 ओवर ये x + 3 इंटू ये x² + 1 इज इक्वल टू a हमारे पास -2 ओवर ये x + 3, b की वैल्यू हमने निकाली 2 यहाँ पर b और साथ ही x, c की वैल्यू हमने निकाली है -3, तो ये ±-3 ओवर ये x² + 1, जो कि इस क्वेश्चन की नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ये मेथड मैक्सिमम काम हम 4.1 और 4.2 में भी कर चुके थे, यही करते आ रहे थे। जस्ट ये हमारे पास जो फॉर्म बन गया थोड़ी न्यू है इस एक्सरसाइज के अंदर। पूरी एक्सरसाइज 4.3 में यही प्रोसेस, यही मेथड चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम जरा देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का, कि किस तरह से हम जो नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल हमारे पास हैं डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शंस हैं, तो दी हुई हैं, सॉरी क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स, हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा इसी एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास 3x + 7, सेम प्रोसेस होगा 3x + 7 ओवर ये x² प्लस हमारे पास 1। पहले क्वेश्चन में भी यही था x² + 1, यहां पर भी x² + 1, और दूसरा फैक्टर उधर x + 3, और इधर भी हमारे पास वही x + 3 ही है। जस्ट हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है वो फर्क आ रहा है। इसको देख लें कैसे लिखेंगे, मैं तो उसको बिल्कुल सेम वही बात 3x + 7 जो सिंपल लीनियर फैक्टर है, आप लोग उसको पहले शिफ्ट कर दें, वो हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा हमारे पास x² + 1। सिंपल लीनियर फैक्टर को a ओवर x + 3। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल वैसा जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ, अगला कांस्टेंट b साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई और उससे आगे कांस्टेंट c वो ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारे पास x² + 1। गौर से जरा देख लें, प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं। ये हम इसको नाम दे देते हैं a का। सेम ऐसे ही आप लोग के पास नेक्स्ट पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही चल रही है, तो मैं देखें बता दूं, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मल्टीप्लाई a बाय डिनोमिनेटर में क्या है x + 3 जो भी इसका डिनोमिनेटर होगा, एंड x² + 1 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखें जरा, ये x + 3 x² + 1 मल्टीप्लाइड बाय ये 3x + 7 ओवर x + 3 एंड x² + 1। ये इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड पर। राइट साइड पे x + 3 x² + 1 मल्टीप्लाई हो रहा है a ओवर x + 3 के साथ, प्लस x + 3 x² + 1 मल्टीप्लाई होगा bx + c डिवाइडेड बाई x² + 1। x² + 1 x² + 1 कैंसिल, x + 3 कैंसिल, सेम x + 3 कैंसिल, एंड x² + 1 x² + 1 कैंसिल। सेम स्टेप ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 7 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1 प्लस ये bx + c, इसे मैंने पहले लिख दिया और ये x + 3 को मैं बाद में लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई ही करना है। इक्वेशन 1 का नाम दे दें, बेहतर है हमारे लिए, जरा कंपेयर और वैल्यू एंड में निकालना आसान हो जाता है। हम इसके अंदर पुट करेंगे x + 3 इज इक्वल टू 0 जो पहला फैक्टर था, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3। किस में पुट करना है, इन 1, इस इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये 3x रिप्लेस होगा -3, ये +7, ये a x रिप्लेस होगा यहाँ पर ये -3 उसका स्क्वायर, ये +1
प्लस ये बी, एक्स रिप्लेस होगा -3 से, जहां भी एक्स है ये प्लस सी, और एक्स को रिप्लेस करेंगे -3 और ये +3। 3 -3 मल्टीप्लाई करें -9, ये +7, ये हमारे पास a -9 का 3 का स्क्वायर +9 और ये +1 प्लस ये पूरा पोर्शन स्टूडेंट्स यहाँ पर चूंकि मैं चलें एक स्टेप में लिख दूं -3b + c, -3 + 3 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। -9 + 7 तो -2 इज इक्वल टू a और ये मल्टीप्लाइड बाय 10। तो यहाँ से देख लें 10, अगर मैं चेक करूँ इधर ही लिख देता हूँ, ये -2 10 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, डिवाइड इज इक्वल टू a, देन a इज इक्वल टू -1/5, a की वैल्यू आ गई है, ये इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू के लिए, c की वैल्यू के लिए हमारे पास लीनियर फैक्टर जो एक सिंगल था वो हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते हैं। इक्वेशन 1 को देख ले, मैं इसको लेके चल रहा हूं, जरा देखिएगा, ये 3x + 7 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें तो ax² प्लस a, इस a को x² से मल्टीप्लाई, a को 1 से, अब bx को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा bx², इस bx को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3bx, एंड ये अब हमारे पास c, ये भी x से मल्टीप्लाई तो ये cx, और यही c 3 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3c। सेपरेट कर लेते हैं जो भी हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं, ax² एंड bx², तो ये हो जाएगा a + b, यहां से x² कॉमन, यहां से देख लें हमारे पास क्या है, ये 3b प्लस ये c, यहां से x कॉमन, एंड ये a + 3c, ये a एंड ये 3c ये कांस्टेंट है, विदाउट वेरिएबल है, तो इसको लिख दिया। देख लें अब हमारे पास बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, किसको कंपेयर करेंगे, लिखें भी सही, बाय कंपेयरिंग हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, किसके, ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स गौर से देख लें, ये कंपेयर करने वाला काम भी हम बार बार करें, ये a + b x² का कोफिशिएंट लेफ्ट पर नहीं है x², तो ये हो जाएगा 0। ये 3b + c, x का कोफिशिएंट लेफ्ट पर है, हमारे पास क्या है x का, ये 3, और यहां पर ये 3b + c है तो ये 3 के इक्वल, एंड कांस्टेंट a + 3c इज इक्वल टू 7, बिकॉज ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास 7 है। हमें क्या चाहिए, b की वैल्यू यहां से बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, +a लेफ्ट पे राइट पे शिफ्ट करेंगे, माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, b इज इक्वल टू ये माइनस और ये -1/5, देन b इज इक्वल टू प्लस, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, तो अब c की वैल्यू हम यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, तो देख लें जरा, मैं वैल्यू पुट करूं, 3b की वैल्यू 1/5 प्लस 3 है, जब मैं इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा -3, तो या एक सेकंड अभी इसको लिखा रहने दे, चलें, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 3/5 प्लस c इज इक्वल टू 3, देन c इज इक्वल टू 3, ये प्लस जो 3/5 है जब राइट पे शिफ्ट होगा तो ये -3/5, देन c इज इक्वल टू 5, एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 5 को 1 पे डिवाइड करें 5 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 - 3, देन c इज इक्वल टू ये 12/5, 15 - 3 12/5 हमारे पास हो जाएगा। a b c के हमारे पास देख लें, आप लोग के सामने स्टूडेंट्स वैल्यूज आ गई हैं। अब यहां तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, इन वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को मैं जो हमारे पास इक्वेशन a है उसमें जरा मैं पुट भी करके आप लोग को आंसर चेक करा दूं। क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू है -1/5/x + 3, b की वैल्यू हमारे पास ये 1/5x, एंड c की वैल्यू 12/5 हमारे पास हो जाएगा x² + 1। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये वैल्यूज एक दफ़ा लिख लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये -1/5 डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x + 3, ये 5 हमारे पास एलसीएम बनेगा, ये भी हो जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, और ये हो जाएगा x² + 1,
यहाँ से इसको तो हमने डिनोमिनेटर में लिखा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 12, जो कि हमारे पास ये 3x प्लस 7 ओवर ये x प्लस 3 एंड क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 की रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। बुक के साथ आप लोग ने क्वेश्चन को मिक्स ने आंसर को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये वाला मैंने यहाँ बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिख लेंगे, तब भी कोई इशू नहीं है। हमारे इस तरह के जो नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं उनकी पार्शियल फ्रैक्शन के ये 4.3 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं इसी तरह से। तो उम्मीद है ये बातें आप लोग को पार्शियल फ्रैक्शन का ये मेथड क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।